इंस्टेंस इंटरव्यू में तो आप सामने बैठे हैं और वो आपके इमोशंस, एक्सप्रेशन सब देखेंगे. मेंस में यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ through your answers. So somehow your answers must reflect your personality as well. Now for instance, a lot of times we get questions and हम बहुत one sided answer लिख देते हैं. We sometimes believe, okay, मेरा opinion ये है, so I'll just write according to that. But that's not how it should be. It should somehow demonstrate that fine, you might believe in one thing, but you're ready to listen to the other side of the story as well. So यूजुअली अपने आंसर्स को ऐसा बनाइए कि वो बहुत मल्टी फैसेटेड हो, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल हो. मैंने कभी कॉलेज टॉप किया या स्कूल टॉप किया और लोगों ने पूछा, और क्योंकि आज भी कास्ट इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं कि आप जब भी किसी को पता चला कि अच्छा आप यहाँ से हैं, तो हाँ, एक उनके में भी झिझक है कि क्या कोई उस समाज का भी इतना अच्छा स्टूडेंट हो सकता है. जब ये उन्होंने एक हिचक ली भी तो उन्होंने मुझे खुलेआम से एक्सेप्ट भी किया. हम लोग सोचते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई बस कमरा बंद करके बैठना है, सुबह 4 बजे उठना है, भगवान की पूजा करना. इंसान है, हमें भी एक आम इंसान करनी है, पढ़ाई भी करना है और एक नॉर्मल बैलेंस्ड माइंड भी पढ़ाई ही है और एक हार्ड वर्क ही है जिसको करके कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है. एंड इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कुछ एक एक्स्ट्रा कुछ सुपर टैलेंट चाहिए. ऐसा एक लड़की भी जिसने केवल एक हार्ड वर्क और पढ़ाई करते करते ये ऊंचाई हासिल करी है. तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ कहूंगी नहीं कि मुझ में कोई खास चीज़ जो दूसरों में नहीं है, बस शायद एक जुनून था कि नहीं, करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, पढ़ाई. जानना चाहूँगा सबसे पहला सवाल कि एक दिन जब रिजल्ट आने वाला था, उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद ज़िंदगी कैसे चेंज हुई, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे लिए वो बयां करें. एक दिन पहले तो बहुत ही नर्वसनेस थी, दिमाग में बहुत डाउट्स आ रहे थे कि रिज़ल्ट कैसा रहेगा, कुछ नींद नहीं आ रही थी, कुछ खाया नहीं जा रहा. रिज़ल्ट आने वाला है और ये रिज़ल्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि लिटरली आपकी लाइफ डिटरमाइन कर देता है. तो दिमाग में इतनी नर्वसनेस, इतनी एंग्शियसनेस. और एक दिन बाद रिज़ल्ट के एक दिन बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि अच्छा क्लियर भी आ गई और इतना सारा मीडिया, अब सडनली सब मुझे जानते हैं, इतने लोगों के कॉल आ रहे हैं, एकदम दुनिया बदल गई. ये कुछ दिलावर के गांव में ढाणियों व रास्तों का मौका रिपोर्ट के संबंध में इनकी आई है शिकायत. तहसीलदार जी, ये आपका एरिया लग रहा है, इनका एरिया लग रहा है? आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, पर मैंने उनको एक ही बात वापस में बोली कि नहीं, आप आशीर्वाद तो दो कि कोई बच्चा हो, बट वाई बेटा ओनली. बेटी इज ऑल्सो इक्वली गुड. बेटियां दौड़ना कम है बेटों से. पर अब वही है कि वो मतलब क्या है कि अब उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वही जो पुराने ख्यालात हैं उसी में वो उनके ऊपर आपने इंटेंशन बहुत अच्छा था. शी वांटेड टू ब्लेस मी. तो वो उस इंटेंशन को मैंने वैसे ही लिया और ऐसे मुस्कुराते हुए उनको मजाक में कहा कि बेटी भी चलेगी मुझे. ये सच तो ये है कि जैसे अभी मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पे हूँ, तो काम तो इतना ज़्यादा होता है कि वो रात में जो आप कह रहे हो कि मेरे पास उतना समय भी नहीं होता कि मैं देख पाऊँ. पर हालांकि जैसे अभी ये इशू हुआ और काफ़ी लोगों ने कुछ भी बिना सोचे समझे लिखा, तो इसमें एक्चुअली मेरा ये सोचना हमेशा रहता है कि लोग आजकल जैसे ट्विटर हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, थोड़ा नेगेटिव तरफ जाने में बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं, इवन विदाउट नोइंग कि क्या एक्चुअली ग्राउंड सिचुएशन है. अब जैसे आप तो आए, आपने यहाँ एक दिन देखा, मुझसे भी बात करी, लोगों से भी बात करी और आप एक निष्कर्ष पे आए, पर वहाँ पे लोग बड़े मतलब दे आर वेरी क्विक कि नेगेटिव चीज़ कुछ चल रही है तो उसका पार्ट कैसे बने, और पॉजिटिव चीज़ों का मैंने देखा है थोड़ा कम बनते हैं. पर खैर ये तो चलता रहता है. अब जैसे ये भी हुआ तो मेरा फोकस ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि हमारे ज़िले से जॉय राइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज की शुभारंभ सरकार ने करी है और यहाँ पे इतना टूरिस्ट पोटेंशियल है. और आजकल के जितने भी टूरिस्ट ट्रेंड्स हैं, जितने भी यंग ट्रैवलर्स आ रहे हैं, उनको एडवेंचर एक्टिविटीज़, एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत इच्छाएं होती हैं. और हालांकि हमारे ज़िले में पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग काफ़ी टाइम से चल रहा है, पर ये जो नया एडिशन है हेलीकॉप्टर जॉय राइड्स का, ये सर्टेनली बहुत ही बेनिफिशियल हमारे ज़िले के लिए साबित होगा और बहुत टूरिस्ट को आकर्षित करेगा. थैंक यू.